सिलसिला है भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए नसीर कुरैशी के साथ। गोपीगंज के लाला नगर निवासी सेवालाल बिंद के 28 वर्षीय पुत्र चालक राजेश बिंद उर्फ पिंटू की गुजरात में हुए एक हादसे के दौरान मौत हो गई थी। गुजरात में ही पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। चालक राजेश बिंद 4 दिन पहले एक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जहां गुजरात में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को एम्बुलेंस के जरिए शव गोपीगंज के लाला नगर पहुंचा था। इस दौरान गांव में भारी भीड़ उमड़ी थी। शव पहुंचते ही चीख पुकार शुरू हो गई। पूरे परिवार की जिम्मेदारी चालक राजेश बिंद उर्फ पिंटू पर ही थी। राजेश बिंद को 2 पुत्रियां हैं। राजेश अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था। मौत से परिजनों में कोहराम मचा है तथा गांव में मातम पसरा है। चालक राजेश बिंद का अंतिम संस्कार डेरवा घाट पर किया गया। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का उड़न खटोला भदोही में उतरेगा। डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर भदोही जिले के आला अफसर से लेकर तमाम विभागों के अधिकारी व कर्मचारी शनिवार को दौड़ते भागते नजर आए। उधर डीएम ने भी जिले के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को हिदायत दी है कि अपने अपने विभाग की प्रगति रिपोर्ट के साथ मुख्यालय पर जमे रहें। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भदोही जिले में आगमन हो रहा है। डिप्टी सीएम जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे। प्रेस वार्ता के बाद ज्ञानपुर विकास खंड के गजधरा गांव में विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। आगमन को लेकर गजधरा गांव में अधिकारी डेरा जमाए हुए हैं। सड़कों, गलियों, पंचायत भवन, अमृत सरोवर तालाब को सजाने संवारने में लगे हुए हैं। लगातार डीएम गौरांग राठी भी दल बल के साथ गजधरा गांव सभा में डेरा जमाए हुए हैं। गोपीगंज इलाके के चुड़िहारी मोहाल निवासी मोहम्मद इस्माइल नामक युवक ने एक बाइक पर सवार 3 लोगों पर रुपयों से भरा बैग छीनने का आरोप लगाया है। बताया कि एक बाइक पर सवार 3 लोग पहुंचे और बेल्ट से उस पर हमला कर दिया। वह ज्ञानपुर से दुकान को बंद कर गोपीगंज घर जा रहा था, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। बैग में रखा रुपया बाइक सवार छीनने लगे। शोर मचाने पर घटना स्थल पर कुछ लोग पहुंच गए। एक व्यक्ति बाइक लेकर फरार हो गया, जबकि 2 लोगों को ग्रामीणों ने दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना थानीपुर पेट्रोल पंप के समीप की बताई गई है। व्यापारी का रुपयों से भरा बैग बच गया है। विद्युत चेकिंग टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। हाथापाई के साथ धक्का मुक्की की गई है। मामला दुर्गागंज थाना इलाके के सराय कंसराय के करणपुर गांव का है। विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर प्रयागपुर फीटर से संविदा कर्मी दिलीप पांडे, अजय कुमार, राम दुलार, प्रदीप कुमार, शिवशंकर, रमाशंकर लाइनमैन करणपुर ग्राम सभा में विद्युत चेकिंग के लिए पहुंचे थे, जहां गांव के ही एक मकान में अवैध कनेक्शन के शक पर उससे कागजात मांगे गए। कागजात न देने में आनाकानी की गई और बाप बेटे ने विद्युत कर्मियों के साथ हाथापाई, गाली गलौज व धक्का मुक्की की है। इस संबंध में संविदा कर्मी दिलीप पांडे ने दुर्गागंज थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। थाना अध्यक्ष दुर्गागंज प्रवीण कुमार राय ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। नवरात्र दुर्गा पूजा को लेकर श्री दुर्गा पूजा महासमिति की एक बैठक भदोही शहर के दरोपुर रामलीला मैदान में संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता महासमिति के अध्यक्ष चेयरमैन भदोही अशोक जायसवाल ने की है। बैठक में भदोही शहर सहित ग्रामीण अंचलों के सभी पूजा समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अध्यक्ष अशोक जायसवाल ने सभी पूजा समितियों से दोपहर 12 बजे तक अपनी प्रतिमाओं के साथ नंबर लेकर सड़क पर आने की बात कही है, ताकि समय से प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम को संपन्न कराया जा सके। कहा कि अगर कोई समस्या हो तो उनसे तुरंत संपर्क करें। साथ ही समिति के लोगों ने अध्यक्ष अशोक जायसवाल के सामने कई मांगे रखी थी। श्री दुर्गा पूजा महासमिति के अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने तैयारियों पर मंथन किया। साफ सफाई, विद्युत आपूर्ति, ब्लीचिंग का छिड़काव, फॉगिंग जैसे मामलों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रिंस गुप्ता, विनीत बरनवाल, गिरधारी जायसवाल, राहुल कश्यप आदि मौजूद रहे।
एक बार फिर सुरियामा को तहसील बनाए जाने की मांग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आगमन को लेकर सुरियामा तहसील निर्माण संघर्ष समिति ने एक बैठक नगर के रामबाग में की है। बैठक करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद से सुरियामा को तहसील बनाए जाने की मांग की गई है। बैठक तहसील निर्माण संघर्ष समिति के संरक्षक अशोक सिंह की अध्यक्षता में की गई थी। बैठक में कहा गया कि सुरियामा व अभोली को मिलाकर लगभग 3 लाख की आबादी है, जिसमें लगभग 800 गांव है। बताया कि दुर्गागंज के अंतिम छोर से भदोही तहसील 40 किलोमीटर है, जिससे भदोही तहसील आने जाने में लोगों का समय बर्बाद हो जाता है। संघर्ष समिति के लोगों ने सुरियामा को तहसील बनाए जाने की मांग की है। बैठक में दिनेश यादव, प्रवेश मौर्य, सुखराज, गौतम, देवराज यादव आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर वायरल फीवर की खबर चलने के बाद भदोही जिले का स्वास्थ्य महकमा एक्टिव हो गया है। सीएमओ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नई बाजार में पहुंचकर कैंप लगाया और दर्जनों लोगों की जांच की। आपको बता दें कि भदोही शहर से सटे नगर पंचायत नई बाजार में दर्जनों लोग वायरल फीवर की चपेट में आ गए थे। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था। खबर का असर यह हुआ कि सीएमओ के निर्देश पर सीएससी अधीक्षक भदोही की देखरेख में एक टीम गठित कर डेंगू व मलेरिया की जांच के लिए नई बाजार भेजा गया था। पहुंची टीम ने 51 लोगों का सैंपल लेते हुए कुछ जरूरी दवाओं का भी वितरण किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही से पहुंची टीम में डॉक्टर अफरोज आलम, एलटी आलोक वर्मा, वार्ड बॉय शिवलाल व हेल्पर राम भरोसे मौजूद रहे। औराई मिर्जापुर रोड के सहसेपुर गांव के समीप एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि मिर्जापुर चील थाना अंतर्गत मदनपट्टी गांव निवासी मातादीन यादव का 23 वर्षीय पुत्र ब्रिजेश यादव औराई किसी काम से आ रहा था। जैसे ही उसकी बाइक सहसेपुर डिवाइडर के पास पहुंची, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। ब्रिजेश यादव बीए द्वितीय वर्ष का छात्र था। टक्कर के बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद अज्ञात चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही परिजन रोते बिलखते मौके पर पहुंच गए थे। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। मृतक के भाई अनिल यादव की तहरीर पर औराई पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शनिवार को भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। भदोही कोतवाली में डीएम गौरांग राठी व एसपी डॉक्टर अनिल कुमार खुद पहुंचकर फरियादियों की फरियाद सुनी है। इस दौरान डीएम एसपी ने मातहतों को हिदायत देते हुए कहा कि फरियादियों की शिकायती पत्रों को गंभीरता पूर्वक समय के अंदर निस्तारण कराएं। जमीनी विवाद में पुलिस व राजस्व टीम साथ में जाए। इसी तरह गोपीगंज, ज्ञानपुर, औराई, सुरियामा, चौरी, दुर्गागंज, ऊंच, कुरौना जैसे थाना कोतवालियों पर शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जहां फरियादियों ने अपनी फरियाद रखी। कुछ का मौके पर निस्तारण किया गया तो कुछ का अधिकारियों ने निस्तारण का निर्देश दिया है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञानपुर के दुर्गागंज तिरमोहानी पर बदहाल सरकारी स्कूल बचाओ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर लेकर दुर्गागंज तिरमोहानी पर प्रदर्शन भी किया। कहा कि भदोही जिले के सरकारी स्कूलों के भवनों की हालत जर्जर है। जान हथेली पर लेकर नौनिहाल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे सरकारी स्कूलों में अनहोनी की आशंका बनी रहती है। प्रदेश सरकार शिक्षा के नाम पर खाना पूर्ति कर रही है। प्रदर्शन करने वालों में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक यादव सहित अक्षय यादव, धीरज बिंद, रोशन अली, डॉक्टर चंद्रशेखर बिंद आदि मौजूद रहे। भदोही ब्लॉक के अजयपुर ग्राम सभा से बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने एसडीएम भदोही को शपथ पत्र सहित शिकायती पत्र देते हुए कहा कि सभी का अंत्योदय राशन कार्ड बनाया गया था, लेकिन साजिश के तहत सूची से नाम काट दिया गया। पहले सभी को राशन भी मिलता था, लेकिन राशन कार्ड सूची से नाम हटने के बाद अजयपुर के कार्ड धारकों को अब राशन नहीं मिल पा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए कहा कि सभी परिवार बेहद गरीब हैं। सूची से नाम कट जाने के बाद खाद्यान्न योजना से सभी का परिवार वंचित है। शिकायती पत्र देते हुए महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय भदोही के पास प्रदर्शन करते हुए राशन कार्ड में नाम दर्ज कराए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में सुनीता देवी, कौशल्या, आशा, लता, मनरा आदि मौजूद रहीं।
मुआवजे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए राजस्व विभाग के साथ अधिकारी किसानों के दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं। मामला भदोही जिले से होकर गुजर रही गैस पाइपलाइन परियोजना का है। बगैर मुआवजा दिए किसानों की भूमि से पाइपलाइन गुजर रही थी। नाराज किसानों ने विरोध जताते हुए काम को रोक दिया था। अब इस पाइपलाइन परियोजना के कामों में तेजी लाने के लिए अधिकारी मुआवजे की प्रक्रिया पूरी करने के मकसद से किसानों से संपर्क कर मुआवजा देने की तैयारी तेज कर दी है। अधिकारी किसानों के दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं। आपको बता दें कि सुरियामा क्षेत्र के मतेथु कनकपुर जैसे जनपद के 44 गांव से होकर गैस पाइपलाइन गुजर रही है। मुआवजे के भुगतान को लेकर ग्रामीणों ने काम रोक दिया था। अब मुआवजे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकारियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। भदोही शहर के कारपेट सिटी एक्सपो मार्ट में 15 अक्टूबर से आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले के आयोजन को लेकर डीएम एसपी ने एक्सपो मार्ट का निरीक्षण किया है। साथ ही सीईपीसी व एकमा पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए डीएम गौरांग राठी ने कारपेट सिटी बीड़ा में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक कराने सहित आकर्षक सुंदर लाइट लगाने के साथ साथ इंदिरा मिल ओवरब्रिज के ऊपर व रोड लाइट को दुरुस्त किए जाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही कारपेट सिटी एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला को लेकर वाहन पार्किंग, रोड निर्माण, साफ सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त कर लिए जाने का निर्देश डीएम ने दिया है। बदहाल सड़क के चलते आए दिन हो रहे हादसे से आज नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। मामला सुरियामा इलाके के खरगपुर मतेथु मार्ग का है। शनिवार को भी इसी बदहाल मार्ग की वजह से ट्रैक्टर ट्राली गड्ढे में उतर गई थी और बड़ा हादसा होते होते बच गया। बदहाल खरगपुर मतेथु मार्ग को लेकर प्रदर्शन करते हुए गाँव के दिलीप यादव, विमलेश बिंद, प्रमोद सिंह, नितेश पाठक आदि ग्रामीणों ने बताया कि खरगपुर मतेथु मार्ग काफी समय से क्षतिग्रस्त व गड्ढों में तब्दील हो चुका है, लेकिन इस बदहाल सड़क को लेकर कोई भी सुधि नहीं ले रहा है, जबकि इस मार्ग पर आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं और हादसे हो रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। भदोही सुरियामा मार्ग के जख्म एक बार फिर हरे हो गए हैं। जगह जगह गड्ढों में तब्दील भदोही सुरियामा मार्ग पर हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। शायद विभाग भी हादसे के इंतजार में बैठा है। भदोही शहर से सुरियामा की तरफ जाने वाले मार्ग पर कई स्थानों पर जानलेवा गड्ढे बन चुके हैं। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर भदोही सुरियामा मार्ग के विश्वकर्मा मंदिर फत्तूपुर के मध्य की है। इस तरह के कई जानलेवा गड्ढे भदोही सुरियामा मार्ग पर मौजूद हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि सड़क के इस गड्ढे में गिरकर अब तक कई बाइक सवार चोटिल हो चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी पूरी तरह इन गड्ढों से अनजान बने बैठे हैं। शायद लोक निर्माण विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। इलाके वासियों ने सड़क पर हुए जख्म की मरहम पट्टी कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपदीय अधिवेशन व गोष्ठी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव रहे। गुरु वंदन एवं जनपदीय अधिवेशन शैक्षिक संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों ने मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया है। इस अधिवेशन व गोष्ठी में जिले भर से शिक्षक पहुंचे थे। अधिवेशन में शिक्षकों ने सरकारी विद्यालय व शिक्षक हित में कई मांगे भी रखी हैं। इसी तरह अधिवेशन में 24 नए पदाधिकारियों का भी मनोनयन किया गया है। इस मौके पर महासंघ के जिला अध्यक्ष धीरज सिंह, महामंत्री क्रांतिमान शुक्ला, सुरेश कुमार मौर्य, प्रतीक मालवी सहित काफी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। विद्युत विभाग के बद इंतजामी की एक हैरान करने वाली तस्वीर आई है गोपीगंज के मिर्जापुर रोड से, जहां बांस बल्ली के सहारे विद्युत तार दौड़ाए गए हैं। विद्युत विभाग की यह लापरवाही भदोही जिले के विकास की सच्ची तस्वीर बयां कर रही है। इस संबंध में इलाके के दिनेश कुमार बिंद, रामजतन यादव, हरिशंकर सिंह आदि ने बताया कि इलाके के विद्युत अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार की बखियां उधेड़ने में लगे हुए हैं। सरकार की छवि को बदनाम करने की नीयत से विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा बांस बल्ली के सहारे
विद्युत तारों को दौड़ाया गया है। शायद इलाके के विद्युत विभाग के अधिकारी विपक्ष के सामने यह साबित करना चाह रहे हैं कि सरकार के पास अब विद्युत खंभा तक लगाने का बजट नहीं है। ऐसा नहीं तो फिर गोपीगंज के मिर्जापुर रोड पर विद्युत विभाग द्वारा इस बदइंतजामी को दूर करने में दिलचस्पी क्यों नहीं लिया जा रहा है? आखिर क्यों बांस बल्ली के सहारे तार दौड़ाकर इलाके की विद्युत आपूर्ति की जा रही है? होमगार्ड विभाग द्वारा पौधरोपण का कार्यक्रम भदोही जिले में शनिवार को भी जारी रहा। ज्ञानपुर विकास खंड के सिंहपुर अमृत सरोवर तालाब पर होमगार्ड के जिला कमांडेंट सुनील कुमार पौधरोपण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। पौधरोपण कार्यक्रम में बीओ कंपनी ज्ञानपुर के झूरू प्रसाद, सहायक कंपनी कमांडर प्रेमराज मौर्य, प्लाटून कमांडर महिला व पुरुष होमगार्ड के जवान शामिल रहे। सिंहपुर ग्राम सभा के अमृत सरोवर तालाब पर 50 पौधों का रोपण करते हुए उसे संरक्षित करने की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला कमांडेंट ने कहा कि हर व्यक्ति को कम से कम 5 पौधे जरूर लगाने चाहिए। बताया कि 2 अक्टूबर तक होमगार्ड विभाग द्वारा यह पौधरोपण कार्यक्रम चलेगा। इस मौके पर ग्राम सभा की तमाम जनता मौजूद रही। नगर निकाय चुनाव को लेकर अब तमाम पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी बैठक कर चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। सुरियामा में बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक के मुख्य अतिथि मिर्जापुर प्रभारी मंडल शशि भूषण रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का मुख्य अतिथि ने आह्वान किया। कहा कि पार्टी भदोही जिले के सभी नगर पालिका व नगर पंचायत की सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी और पूरे दमखम के साथ बहुजन समाज पार्टी नगर निकाय चुनाव में उतरकर जीत का परचम फहराएगी। बैठक में नगर अध्यक्ष रतनलाल यादव सहित सुनील गौतम, चंद्रेश मौर्य, सुरेश गौतम आदि बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भदोही जिले के सिमरात नाथ की प्रसिद्ध रामलीला का मंचन 26 सितंबर से शुरू होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री रामलीला समिति के सिमरात के अध्यक्ष रामबली सिंह ने बताया कि मां भागीरथी के तट पर सिमरात नाथ मंदिर के समीप प्रसिद्ध रामलीला का मंचन 26 सितंबर से शुरू होगा। 4 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन होगा। 5 अक्टूबर को विजयदशमी का मेला संपन्न कराया जाएगा। नवरात्र दुर्गा पूजा को लेकर भदोही कोतवाली में शनिवार को शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में तमाम दुर्गा पूजा समिति के लोग मौजूद रहे। शांति समिति की यह बैठक एसडीएम चंद्रशेखर की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। बैठक में शहर कोतवाल गगनराज सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि पूजा पंडाल के लिए अनुमति जरूर ले, साथ ही विसर्जन में बड़े डीजे का प्रयोग न करें। एसडीएम ने हिदायत देते हुए कहा कि पूजा पंडालों पर अग्नि सुरक्षा उपकरण के साथ बालू व पानी का स्टॉक रखें। ट्रांसफार्मर व विद्युत तार के समीप पंडाल न बनाएं। पूजा पंडालों पर वॉलंटियर की नियुक्ति करें। इस दौरान बैठक में नई बाजार, सररोही, भदोही व रजपुरा से दुर्गा पूजा समिति के लोग पहुंचे थे। छुट्टा पशु को गौशाला छोड़ने पिकअप से जा रहे चालक को मोड़ पुलिस ने गौ तस्कर समझ हिरासत में लेते हुए भदोही कोतवाली ले आई, जहां जांच पड़ताल के बाद पिकअप चालक को पुलिस ने छोड़ दिया। बताया जाता है कि तुलापुर बहादुरान से विजय कुमार नामक टाटा मैजिक चालक वाहन पर 5 पशु लाद कर डुडवा धर्मपुरी गौशाला में छोड़ने जा रहा था। मोड़ पुलिस ने पशु तस्कर समझ वाहन को रोक लिया। चालक सहित वाहन को भदोही कोतवाली ले आई, जहां पुलिस ने काफी जांच पड़ताल की और जब यह जानकारी हुई कि सभी पशु गौशाला जा रहे हैं तो पुलिस ने वाहन व चालक को छोड़ दिया। ज्ञानपुर देहाती के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मीना मंचन का आयोजन किया गया था, जिसमें शिक्षक व छात्रों ने केक बांटकर खुशी का इजहार किया। मीना मंचन के मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, साथ ही विद्यालय को सजाया गया था। मीना मंच को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि 24 सितंबर को मीना का जन्मदिन मनाया जाता है। इसी को लेकर ज्ञानपुर विद्यालय देहाती में मीना मंचन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक अनीता मालवी सहित रेखा, वैशाली, अर्चना, पूनम मौजूद रहीं। आप अपने इलाके की समस्याओं को भी हमें बता सकते हैं। सड़क, नाली, खड़ंजा, बदहाल गांव का विकास, कोटे की दुकान पर की जा रही कोटेदार की मनमानी, शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में अगर है कोई खबर तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।
ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।